दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच आपको मालूम ही होगा कि आजकल काफी गहरा विवाद चल रहा है और यहाँ तक कि यह विवाद जंग के मैदान में भी बदल चुका है और हाल फिलहाल चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको और हम सबको यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस जंग और इस विवाद की असल वजह क्या है, इसकी जड़ कहाँ से पैदा हुई है। दोस्तों, सोवियत संघ के जमाने में यह दोनों प्रांत एक दूसरे के मित्र हुआ करते थे, लेकिन अचानक ही ये शत्रु कैसे बन गए, जानते हैं इस पूरे मामले को। पिछले 4 दिनों से लगातार टैंकों की गोलाबारी, क्रूज मिसाइलों और हवाई हमलों के बावजूद रूस यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा नहीं कर सका है। अन्य शहरों पर भी रूस को यूक्रेन सेना के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। रूस की भारी भरकम सैन्य बल और हाई प्रोफाइल हथियार होने के बावजूद एक छोटे से देश यूक्रेन की सेना कैसे सीना तान के खड़े हो पा रहा है। दोस्तों, इतना सब होने के बाद आखिर हमको यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस विवाद की जड़ क्या है। दोस्तों, असल में बात यह है कि यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 से तब शुरू हुआ था जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन प्राप्त था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा था। बस इसी बात से खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और उसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दे दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव होने लगे और जिसको रोकने व शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की थी। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता करवाया था, लेकिन हाल ही में यूक्रेन ने नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन से करीबी व दोस्ती करना शुरू कर दिया। लेकिन यह बात रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और रूस चाहता था कि यूक्रेन ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से दूर रहे जिससे कि सोवियत संघ को या रूस को कोई खतरा हो। लेकिन यूक्रेन के नाटो से काफी करीबी व अच्छे संबंध हैं। दोस्तों, नाटो में अमेरिका और ब्रिटेन समेत 30 देश शामिल हैं और यूक्रेन भी उन्हीं में से शामिल होना चाहता था, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मांग थी कि यूक्रेन नाटो देशों की सदस्यता से दूर रहे। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन ने रसिया की धमकियों की परवाह नहीं करी और अंत में रूस ने अमेरिका और अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार यानी 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। तब से लेकर अब तक यूक्रेन पर हमला जारी है। अब इसका अंजाम कहां तक पहुंचेगा, यह तो दोनों देश ही जान सकते हैं। दोस्तों, अगर यूरोपीय देश इस हमले में शामिल होते हैं तो समूची दुनिया के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही कुछ फैक्ट जानने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।